Hello everyone, I am your Sudesh ma'am. In this class I am going to explain the poem The Last Bargain of 8th class NCERT book Honeydew. This poem is written by Rabindranath Tagore. First of all we should come to know some important points about its poet. तो जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, he is also known by his nickname Gurudev Rabindranath Tagore. He was a polymath poet, musician, artist and Ayurveda researcher. He was born on 7th May 1861 in Kolkata, and he is best known for his book Gitanjali, and he also got Nobel Prize for his literary services in 1913. तो जो हमारी पोएम है लास्ट बार्गेन, this is a very short poem of 16 lines and it is composed in blank verse that conveys a strong message that is well needed for the materialistic world. और वो जो मैसेज है वो क्या है? That no power and money can make us happy. Only simplicity and innocence are the most valuable things for all. और जो पोएट है वो अपने आप को एक डेली वेजर के रूप में प्रेजेंट करता है और वो चाहता है कि उसे कोई हायर कर ले. तो ये जो पोएम है इसके बारे में हम डिटेल में रीड करेंगे. लेट्स रीड इट. अ बार्गेन इज़ एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रोमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर. जो बार्गेन होता है उसका मीनिंग क्या होता है? वो एक एग्रीमेंट होता है, एक समझौता होता है दो पार्टीज़ के बीच में, जहाँ पे दोनों ही पार्टीज एक दूसरे के लिए करना चाहते हैं. और सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता देती हूँ. सपोज हम मार्केट में जाते हैं और हम कुछ वेजिटेबल्स ही परचेज करना चाहते हैं. मान लो वो 10 रुपये के जी कह रहा है और हम कहते हैं नहीं हम तो 8 रुपये पर के जी देंगे. तो ये एक बार्गेन होता है. समवन इज़ लुकिंग फॉर वर्क वेटिंग टू बी हायर्ड. इस पोएम में कोई है जो ढूंढ रहा है. लुकिंग फॉर होता है सर्च करना, जो काम की तलाश कर रहा है और ये वेट कर रहा है कि कोई उसे हायर कर ले, कोई उसे जॉब पे रख ले. ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस. वो सौदेबाजी कर भी लेता है, किसी के साथ बार्गेन करता भी है, लेकिन फिर उसे अचानक ही सोचता है कि ये तो वर्थलेस है, बेकार है. ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजेंट लाइक आइदर. 2 बार ट्राई करता है वो, लेकिन किसी को भी वो लाइक नहीं करता. Finally, in the last bargain, when he is hired for nothing whatever, he is happy as never before. और लास्ट में जब वो उसे हायर किया जाता है किसी भी चीज़ के बदले नहीं, सामने वाली पार्टी उसको कुछ भी नहीं देना चाहती, उस टाइम जो पोएट है वो अपने आप को हैप्पी फील करता है. What is the bargain and why is it the best? ये बार्गेन क्या था और ये बेस्ट क्यों था? Let's read the poem in detail. Come and hire me, I cried, while in the morning I was walking on the stone-paved road. जो पोएट है वो अपने आप को, मैं जैसे पहले ही आपको बता चुकी हूँ, वो अपने आप को एक डेली वेजर के रूप में प्रेजेंट कर रहा है. तो पोएट कहता है कि मॉर्निंग का टाइम था, मैं चिल्ला रहा था रोड पे कि आओ मुझे हायर कर लो. आई वॉज वॉकिंग, और मैं चल रहा था कैसे? स्टोन पेव्ड रोड होता है, पत्थर से बना हुआ जो रोड होता है, पत्थर से बने हुए रोड पे मैं चल रहा था और मॉर्निंग का टाइम था और मैं कह रहा था कि मुझे कोई हायर कर लो. स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट. चैरियट होता है बच्चों रथ, स्वॉर्ड होती है तलवार, और अपने रथ में बैठे हुए एक राजा वहाँ पे आया और उसके हाथ में क्या थी? तलवार. ही हेल्ड माई हैंड एंड सैड आई विल हायर यू विद माई पावर. उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि मैं तुम्हें अपनी पावर से हायर कर लूँगा, चलो मैं तुम्हें जॉब दे दूँगा. बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट. नोट होता है बच्चों नथिंग, नोट जिसे हम NOT नोट कहते हैं, नथिंग. लेकिन उसकी पावर थी वो मेरे लिए किसी काम की नहीं थी. एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट. और इस तरह राजा अपने रथ में आगे निकल गया, मुझे उसका जो बार्गेन था वो मंजूर नहीं था. इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउस स्टूड विद शट डोर. और अब जो मिड डे होता है दोपहर के टाइम की जो हीट चल रही थी, मतलब दोपहर का जैसा आजकल का मौसम चल रहा है, आजकल जो वेदर चल रहा है, दोपहर का टाइम था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और जो सभी घरों के दरवाजे थे वो बंद थे. आई वंडर्ड अलोंग द क्रूक्ड लैंड. क्रूक्ड होता है बच्चों थोड़ी सी मुड़ी हुई, तो ये जो मुड़ी तुड़ी जो गलियाँ थी मैं उनमें घूम रहा था. एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड.
और तभी तभी एक बूढ़ा आदमी अपने गोल्ड से भरे हुए बैग के साथ मेरे पास आया। He pondered and said, I will hire you with my money. Pondered होता थोट, सोचा। उसने थोड़ी देर सोचा और कहा कि मैं तुम्हें अपने पैसे से हायर कर लूँगा। He weighed his coins one by one. weighed होता तोलना, नापना तोलना। उसने अपने पैसे 1 by 1 करके नापे तोले। बट आई टर्न्ड अवे, लेकिन मैं वहाँ से निकल पड़ा। मुझे वो सौदा भी, वो बार्गेन भी मंजूर नहीं था। It was evening. The garden has was all aflower. अब शाम का टाइम हो गया। पहले मॉर्निंग में स्टार्ट किया था। मॉर्निंग में कौन आया उसके पास? एक किंग आया। और फिर दोपहर में कौन आया उसके बाद? उसके पास एक ओल्ड मैन आया। अब इवनिंग हो गई इसको घूमते घूमते, और वो एक गार्डन हैज़ के गार्डन में जाता है। हैज़ होता है बच्चों जो एक गार्डन की प्रोटेक्शन के लिए जो दीवार टाइप बना देते हैं ना, वॉल टाइप, तो उसके गार्डन के चारों ओर एक हैज़ लगी हुई थी और फूलों से लदी हुई थी। द फेयर मेड केम आउट एंड सैड, और एक फेयर सी मेड मतलब जो काम करने वाली होती हैं वो आई और उसने कहा, आई विल हायर यू विद अ स्माइल, मैं अपनी स्माइल से तुम्हें हायर कर लूँगी। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क। लेकिन उसकी जो स्माइल थी वो पीली पड़ गई, मेल्टेड होता है चेंज हो गई, मतलब पिघल गई आंसुओं में, और धीरे मतलब जल्दी ही वो आंसुओं में बदल गई जो उसकी स्माइल थी, और फिर वो चली गई वापस कहाँ पे? अंधकार में जाके गुम हो गई। Then the sun glistened on the sand. Glistened होता है चमकना। और फिर जो मिट्टी थी, रेत थी, उस पर शाम की जो गोधूली का टाइम होता है उस समय सूर्य की किरणें वहाँ पे चमक रही थी। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवार्डली, वेवार्डली होता है मतलब इधर उधर, और जो शाम के समय जो सागर की लहरें थी वो भी इधर उधर मतलब तरंगें थी वो उठ रही थी समुद्र में। अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विद शेल्स, शेल्स होता है जैसे समुद्र में शंख वगैरह नहीं होते वो, तो एक बच्चा वहाँ पे बैठा हुआ था और वो शेल्स के साथ खेल रहा था। He raised his head and seemed to know me and said, फिर उसने अपना सिर उठाया और ऐसे देखा मेरी तरफ जैसे वो मुझे जानता हो, और कहा, I hire you with nothing, मैं तुम्हें हायर करूँगा बट मेरे पास कुछ भी नहीं है, बिना किसी चीज़ के मैं तुम्हें हायर कर लेता हूँ। From hence फॉरवर्ड द बार्गेन स्टक इन द चाइल्ड्स प्ले, और एंस फॉरवर्ड मतलब इसके बाद जो मेरा सौदा था वो उस बच्चे के खेल में सौदेबाजी तय हो गई, मतलब उस बच्चे के साथ मेरा जो सौदा था, बार्गेन था, वो फिक्स हो गया। मेड मी ए फ्री मैन, और उस बच्चे के साथ जो मेरा बार्गेन हुआ उसने मुझे एक फ्री मैन बना दिया, मतलब तब से मैं एक आज़ाद इंसान के रूप में हूँ। तो यहाँ पे जो पोएम है उसका क्या थीम है कि जो पावर है, पैसा है या स्माइल है, सभी एक टाइम के बाद सभी ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन जो एक बच्चे की इनोसेंस है, उसकी जो सिंप्लिसिटी है वो एवरग्रीन होती है, हमेशा बनी रहती है। और जब हम इन चीज़ों के साथ एक बार्गेन अपना डिसाइड कर लेते हैं तो वी आर ऑल्सो बिकम फ्री मैन, तो हम भी एक फ्री मैन फील करते हैं। तो पोएट ने लास्ट में ये जो बार्गेन था वो बच्चे के साथ इसीलिए तय किया क्योंकि वो अपने आप को एक फ्री और सेटिस्फाइड पर्सन देखना चाहता था। तो बच्चों ये थी हमारी पोएम। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बी हैप्पी एंड हेल्दी।